ओके, सभी अपने हैंड्स को रब करेंगे। देन अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। धीरे धीरे आप अपनी आईज को ओपन कर सकते हैं। यस। तो मजा आया जितना शानदार वाला वर्कआउट, डांस वर्कआउट, मेडिटेशन करके? क्या बात है, वेरी गुड। तो हमारे बीच काफी सारे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं and हम डेली बात करते हैं 100% फिटनेस के ऊपर, लाइफ टाइम, है ना। ये जो आज आपने डांस किया वही आप 90-100 की एज में कर सके, तो उसके लिए जो हमारा मूल मंत्र है फिटनेस का वो होता है 80 और 20, है ना। 20% हमारा फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट और 80% जो मेजर पार्ट है उसके लिए हम इन्वाइट करेंगे आप सभी की जोरदार क्लैपिंग और एक्साइटमेंट के बीच हमारे सीनियर इंटरनेशनल वेलनेस कोच मिस्टर संजय सर। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। क्लैपिंग होती रहनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सोनू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। आरती कौशल मैम कह रहे हैं जोरदार। अंजू मैम कह रहे हैं जोरदार। क्या बात, पूजा मैम भी जोर। तो जो जबरदस्त है उनके पास अपना एनर्जी ड्रिंक होगा, कुछ भी। गर्म पानी हो सकता है, एफ्रेश हो सकता है, स्किन बूस्टर हो सकता है। आएंगे मुझे। काफी साथी ऐसे ही बैठे हैं, वो कोच की बात को आधा फॉलो करते हैं ना। शिवानी मैम दिखा रहे हैं कि देखो सर मेरे पास भरा पड़ा है पूरा ग्लास, सोनू सर ने आज तो पीने ही नहीं दिया। तो काफी सारे साथियों का आज बचा हुआ है ना। अभी नीचे मैसेज पढ़ रहा था मैं, मैसेज आ रहे थे, सर आज तो पसीना आ गया। किस किस को पसीना आया? तो जिनको पसीना आया ना वो उनके कैमरा ऑन है। तो 6-7 स्क्रीन के बाद के जो लोग हैं ना, उन्हें तो पसीना कभी आता ही नहीं है। हम तो यहाँ ज्वाइन इसीलिए होते हैं कि सिर्फ देखने के लिए कौन एक्सरसाइज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो उनको पसीना नहीं आता है। बाकी जिन्होंने किया उनको पसीना भी आया और मजा भी आया और उनको अच्छा लग रहा है। जो आधा घंटा वर्कआउट कर लेते हैं ना हम यहाँ पे, वो पूरा दिन हमारा जबरदस्त बना देता है। आपने देखा होगा जिस दिन हम यहाँ पे आधा घंटा वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं, वो पूरा दिन जबरदस्त जाता है हमारा। हमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता, किसी तरह की फालतू झिकझिक नहीं होती और पूरा दिन स्मूथली बीत जाता है और पॉजिटिवली बीत जाता है। तो अभी हैंडेज एक बार मैं आपके डाउन कर देता हूँ, मैं आपके हैंड। और कुछ साथियों से बात करेंगे जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, कोई खुशी का दिन है, तो अपना हैंडेज करेंगे अब वर्चुअली। तो हम उनको बुलाएंगे और जानेंगे उनकी खुशियों का राज। तो यहाँ पे एक हैंडेज हुआ है, करमजीत कौर @विजय सक्सेना। तो मैम से जानते हैं आज क्या शेयर करना चाह रहे हैं मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, बताइए क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या खुशी है आज? सर आज मेरी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है। क्या बात है, 25 साल है ना। और मैम हाँ इतने आसानी से धीरे से बता रहे हैं कि आज मेरी 25वीं शादी की एनिवर्सरी है। और 25 साल हो गए आपकी शादी को। हाँ 25 साल जी। बेमिसाल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारी पूरी क्लब फैमिली की तरफ से आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैम आप बताएं हमारी इस फैमिली को कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने समय से इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। सर मैं श्री कर्णपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी में आए मेरे को 9 महीने हो गए। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यही है कि मेरे को परिवार मिला, यहाँ आकर बहुत बड़ी खुशी मिली। और मेरे कुछ 6 किलो मैंने वेट कम किया, मेरे हेल्थ इशू ऐसे थे। पर मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी उस दिन मेरा मन नहीं लगता था। अभी आज मेरे एक्सरसाइज नहीं हुई। और मेरे कोच है विजय सर, सर वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को गाइड करते रहते थे। तो यही सर मैं कहना चाहती थी। देखो आपको पूरी क्लब फैमिली विश कर रही है, नीचे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे। और यहाँ आके आपने 6 किलो वजन कम किया। मैम 6 किलो जब वजन कम हुआ, बॉडी के लेवल पे कैसा लगने लग गया अब आपको? सर कैसी बहुत, फीलिंग आती है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगने लगा। भी ऐसे लगता था बॉडी से भी कुछ हल्का हुआ है और अपने आप को खुशी, कपड़े सेट आने लगे और खुशी मिलने लगी। जी।
ये सबसे अच्छी बात होती है एक महिला के लिए कि उनके कपड़े जब एकदम फिट में आने लग जाते हैं ना, तो बस अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट मिलने लग जाते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड आपके कोच विजय सर का भी थैंक यू, जिन्होंने आपको इतने अच्छे परिणाम दिए। और अगेन आपको 25वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय करें। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा मतलब फेवरेट टॉपिक, मैंने इन 4 सालों में मेरा ये जो टॉपिक किया है ये बहुत अमेजिंग एंड जबरदस्त रहा है। और आप सब भी को रिलेटेड करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे उसी चीज को लेके परेशान है। आपको पता है, आप में से काफी सारे लोग हो सकता है 1 साल से आ रहे हो, कुछ 6 महीने से आ रहे हो, अभी जैसे मैम ने कहा 9 महीने से आ रहे हैं। काफी सारे लोग वेट लॉस की जर्नी में हैं, कुछ वेट गेन की जर्नी में भी होंगे, कुछ यहाँ पे अपने आप को खाली फिट रखने के लिए है। लेकिन उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत काम का है। बट आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है, नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ चीजें होती है जो क्या कि हम रोज रोज सुनते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सुन के इसी 1 घंटे के दौरान दूसरे कान से निकाल के और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा वो प्रोसेस है वो रुक जाता है। एक्चुअल में यहाँ आने के कारण काफी सारे लोगों का हो सकता है उनका जो बढ़ रहा वेट था, है ना, तो वेट लॉस करने के लिए आए। और कुछ साथी ऐसे थे जो आइडल वेट पे नहीं थे, एक्चुअल में आइडल वेट पे नहीं थे, और यहाँ पे आके उन्होंने वेट गेन किया होगा, है ना। तो उसके कुछ कारण थे सर, 4 डेज से बिल्कुल। तो कुछ साथी नए भी हैं, वो कह रहे सर हम 4 डेज से हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, अगर आप 1 मंथ से कम से हैं। यहाँ आने का जो भी कारण था, उसके बाद में आपने वेट लॉस भी किया होगा, बट एक जगह आके एक चीज टेंशन दे देती है कि सर वेट तो लॉस हो गया, बट थोड़ा सा बेली फैट बच गया, है ना। किस किस को लगता है, अच्छा किस किस को बेली फैट कम करना है, आज मैं आपको एक है ना बहुत जबरदस्त नुस्खा बता के जाऊंगा ना। बेली फैट किस किस को कम करना है, तो सब कह रहे हैं सर हमें काम करना है, मैं बता दो। ओके, तो 30 लोगों को करना, 30 लोगों को बता देता हूँ। 424 में से 30 लोगों को तो मैं साइड में कान में बता दूंगा। ओके। काफी सारे लोग नीचे मैसेज भी कर रहे हैं। तो बेली फैट को लेके हर कोई व्यक्ति परेशान रहता है ना। और एक्चुअल में यहाँ आए भी इसी वजह से थे कि पेट बढ़ गया था, पेट बढ़ रहा था, तब लोगों ने कहना शुरू किया। बाकी कोई दिक्कतें हो, मेडिसिन चल रही हो 50 तरह की, है ना, हेल्थ से जूझ रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन खराब हो, डाइजेशन खराब हो, हम अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन जब पेट बढ़ने लगता है ना, और जब पेट दिखता है और लोग बोलने लग जाते हैं यार ये क्या हो गया, तब हमें लगता है अब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे को हेल्दी बताए और हम अपने आप को हेल्दी फील करें। यहाँ पे आके हमने काफी सारे साथियों ने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की। वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, उस समय हमारा डेडिकेशन का लेवल यहाँ होता है। हम एक एक चीज को फॉलो करते हैं। कोच ने बोला 10 बजे गर्म पानी, 10 बजे गर्म पानी। कोच ने बोला आपको इस टाइम पे शेक लेना है, वो उसी टाइम पे शेक होता है, उसका 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे जाता है नहीं है। कोच बोलता है फाइबर पानी में, सर अच्छा नहीं लगता तो भी कोई बात नहीं, 90 दिन तक मिला मिला के पी लेते हैं। कोच बोलता है आपको ये वर्कआउट करना है, ये वर्कआउट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 90 दिन होते हैं, वेट कम होता है 5-7-10 किलो, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग पूछते हैं, और पूछते ही हम उनको बताते हैं, हम बन जाते हैं सीनियर कोच। उसके बाद हमें लगता है कि बस अब हमें नीड ही नहीं है। या फिर कुछ साथी जो पुराने हैं, जो कोच भी नहीं है और एज ए गेस्ट अपनी जर्नी करते हैं, बट वहां जब वेट लॉस हो रहा होता है उनको लगता है अब तो हम सीख गए, आज बर्थडे है थोड़ा सा चलता है, आज शादी है थोड़ा सा चलता है, आज ये है आज वो है। इस तरह से क्या होता है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एक्चुअल में यही सबसे बड़ा रीजन है कि बेली फैट नहीं कम होता। बेली फैट को कम होने में 120 दिन लगते हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था डब्ल्यूएचओ की एक साइट पे, तो एक छोटा सा आर्टिकल था कहीं का। तो एक कोई अमेरिका के रिचर्ड नाम के व्यक्ति थे, और बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिख रखा है, उसमें उन्होंने लिखा कि वेट लॉस की जर्नी में जब हम होते हैं तो 120 दिन लगते हैं। 120 दिन लगते हैं, हमारा जो वेट कम होता रहता है उस जर्नी में, बट 120 दिन के बाद हमारा बेली फैट कम होने की प्रोसेस शुरू होती है। और हम क्या करते हैं, 90 दिन, 120 दिन तक तो क्या करते हैं, बेली फैट या अपने वजन को कम करने पे मशीन के ऊपर, कांटे के ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि हमारा वेट कम हो रहा है क्या। और जब वेट कम हो गया और जब बेली फैट कम होने का प्रोसेस आया, जब लगा ना कि अब बेली फैट घटने लगेगा, उस समय हम अपना रिवर्स गियर डाल देते हैं।
गाड़ी बढ़िया तरीके से चल रही होती है, ढलान आती है तब तक एकदम नीचे जा रही होती है, फिर हम रिवर्स गियर डाल के उसको वापस बैक ले जाते हैं, और यहाँ से होता है काम बेली फैट बढ़ना स्टार्ट, और बेली फैट कम भी नहीं होता, और उसके बाद में फिर हम वेट लॉस की जर्नी भी शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो कंफर्ट जोन में चले गए। एक्चुअल में बेली फैट है क्या? बेली फैट का मतलब हमारे जो सेंट्रल एरिया है पेट के आसपास का, वहां का जो बढ़ा हुआ फैट है, या आप यूं माने, आप अपने जैसे आपके कोच बोलते हैं विसरल फैट, विसरल फैट जो है ना, वही आपका बेली फैट का एक बड़ा मेन फैट मान सकते हैं, है ना। उसी को ही कम करना है हमें, और अपने बीएमआई को फोकस करना है, दो चीजों को फोकस करना है। ना तो आपको ये सोचना क्या हो रहा है कम, क्या नहीं हो रहा, सर मेरे यहाँ से ये कम हो गया, ये कम हो गया, नहीं। आपको अपनी बीएमआई पे फोकस करना है। आपकी बीएमआई क्या बोलती है, ऑल बॉडी का फैट जब जाएगा तो बेली फैट अपने आप ही जाना शुरू हो जाएगा। हम कुछ वेट कम कर लेते हैं, 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो, उसके बाद बीएमआई 25-26 पे है, बट 23 पे नहीं आई, तो आपके कोच ने आपको बताया होगा 18.5 से लेकर 23 के बीच में हेल्दी है। तो आप अपना कोशिश करें कि 22 से 23 के बीच में आपकी बीएमआई हो। अगर बीएमआई अगर आपकी बढ़ी हुई है तो आपका बेली फैट कम होगा ही नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है, आपका पानी का लेवल, स्ट्रेस लेवल, फाइबर का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है बेली फैट को घटाने में। और तो अब यहाँ पे कुछ हम पहले जानेंगे कि बेली फैट क्या होता है और उसके क्या प्रकार है। बेली फैट यानी कि आपको पता है पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी, इसके कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है ब्लोटेड बेली फैट, यानी कि जिन लोगों को ज्यादा गैस, कब्जी, एसिडिटी बनती है, उनका पेट फूला फूला लगता है उनको, और सूजन सी लगती है, सूजन सी लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको ये वाला बेली फैट उनके आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लोटेड बेली फैट। और यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, हम लगातार एक दिन में नहीं, लगातार कई सालों से अपने खाने में जिन पोषक तत्वों की कमी करते हैं, उसकी वजह से ये आता है। विटामिन डी, विटामिन बी 12 और फाइबर, ये तीन चीजें अगर हमारे खाने में कम है, और प्रोटीन, ये चार पोषक तत्व अगर हमारे खाने में लगातार लगातार कम हो रहे हैं, तो हमारा बेली फैट बढ़ने के पूरे पूरे चांसेज है। आप ये देखें, आप कितने किलो के हैं अभी, आप अभी कितने किलो के हैं आज की डेट में। अगर आप 70 के हैं तो आप 70 ग्राम प्रोटीन अपना ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप अगर 100 किलो के हैं तो आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे डेली आके वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना, 1 किलो पे 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो आप अगर 60 किलो के, तो आप 90 ग्राम प्रोटीन पूरा करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो फिर आपका ये वाला बेली फैट होने की संभावना है, ब्लोटेड बेली फैट। दूसरा होता है पोस्टपार्टम। जैसा कि नाम से ही पता है कि महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जब उनकी डिलीवरी होती है, उसके बाद में उनका वेट बढ़ने लगता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर की मेडिसिन प्लस घर वालों का खाना पीना और उनकी एक्स्ट्रा केयर, और बेबी के लिए भी वो जरूरी है वैसे, बट वहां पे क्या होता है कि जब पेट में एक बच्चा और जब एक जान और पल रही है, तो उसके लिए खाना भी एक्स्ट्रा जाता है, तो वहां पे ना वर्कआउट हो पाता है, ना कैलोरी बर्न होती है। उसकी वजह से उनका पोस्टपार्टम बेली फैट, यानी कि डिलीवरी के बाद उनका बेली बढ़ता रहता है। और ये वाला जो होता है ना, उसको कम तो बहुत इजीली किया जा सकता है, बट हमारा जो समाज है, हमारे जो परिवार है, हमने जो सीखा है, वो हमें कम करने नहीं देता। होता क्या है, नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर कहता है 1.5 महीने 2 महीने बाद वर्कआउट कर सकते हैं, और सिजेरियन में 6 महीने बाद। बट करते क्या है, 6 महीने साल भर तो बैठ के लड्डू, घी और वो वाली चीजें खाते हैं, है ना। कहते क्या कहते हैं, आगे चल के बच्चों के लिए और तेरे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। बट होता क्या है, उसको एक्चुअल में उसकी बॉडी को चाहिए एक गुड फैट, और दूसरा उसको न्यूट्रिशन की पूरी पूरी मात्रा। न्यूट्रिशन का मतलब खाली ये हम जो पी रहे हैं ये एफ्रेश न्यूट्रिशन नहीं, खाली न्यूट्रिशन का मतलब खाली जो आप शेक पी रहे हैं वो न्यूट्रिशन नहीं है। बहुत सारी चीजें इसके अलावा, आपका कैल्शियम है, आपका विटामिन है, आपका मल्टीविटामिन, सॉरी, ये मिनरल्स है, ये सारी चीजें उसका पार्ट है। तो हम अपने पोस्टपार्टम बेली फैट को कम करना है, तो अपने जो ये पारंपरिक तरीके हैं उनको छोड़ के हमें आना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने पर। तीसरा जो होता है लोअर बेली बर्ग। लोअर बेली बर्ग बहुत सारा ज्यादातर महिलाओं में दिक्कत करता है। होता क्या, पूरा बॉडी एकदम शेप में होती है, बट पेट के पास और पेट के नीचे का जो एरिया है, पेट, हिप्स, जांघें, ये तीन जो एरिया है, थाई, पेट और हिप्स का, यहाँ पे फैट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है,
जिसकी वजह से क्या है, पूरा शेप बिगड़ता है बॉडी का, है ना। कपड़े आते नहीं है, जब हम कहीं कपड़े लेने जाते हैं तो ऊपर वाला तो अलग साइज का है, नीचे वाले अलग साइज के, और पता नहीं चलता, क्योंकि कंपनी तो एक ही साइज के एक ही तरह के बनाती है। फिर वहां पे हमें परेशानी होती है। तो ये लोअर बेली बर्ग है, ये क्या होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। ये वाला फैट है ना, सॉफ्ट होता है। कई लोगों को देखा हो ना, एक्सरसाइज करते हैं तो पेट हिलता रहता है। ये वाला फैट बहुत जिद्दी फैट है, सबक्यूटेनियस फैट बोल सकता है इसको। ये जाता धीरे धीरे है, बट इसको टाइम लगता है। इसको आप जैसे नॉर्मल को मैंने 120 दिन बोला ना फैट कम होने में, इसको यूं मान लीजिए 180 दिन लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बाद ये घटना स्टार्ट होगा। बट क्या 6 महीने का धैर्य है हमें? क्या 6 महीने हम धैर्य रख सकते हैं, अपनी कोच की डाइट को एग्जैक्ट फॉलो कर सकते हैं? आपका टाइमिंग शेड्यूल बनाइए। आपका टाइमिंग शेड्यूल ही आपको आपके बेली फैट को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैलेंज होते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चों का काम, पति का काम, है ना। और बहुत सारे जेंट्स को भी बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से वो 180 दिन, क्या मैं कह रहा हूँ, खाली 80 दिन भी अपनी डाइट को प्रॉपर रूप से फॉलो नहीं कर पाते। आपके कोच ने आपको एक ग्रुप बनाया होगा, या आपके कोच ने आपको एक ग्रुप में ऐड किया होगा। आप एक चीज फॉलो करना डेली शुरू कर दो। आप जो भी न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं उसमें उसकी फोटो भेजो। आपका रूटीन अपने आप बन जाएगा। आप कितने भी बिजी हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका रूटीन बनना बहुत जरूरी है। और जब आपका रूटीन बनता है ना, वही आपके बेली फैट को कम करने में आपकी मदद करेगा। आप शेक पीते हैं, शेक की फोटो भेजो अपने कोच को। चलो ग्रुप नहीं है तो अपने कोच को भेज दो। आपके पास, सबके पास एक एक कोच होगा। कोई यहाँ पे है जो ये कह सकता है मेरे पास कोच नहीं है, और आपका कोच आपको 24/7 मदद करने के लिए है। बट आप अपने कोच से क्या बात करते हैं? क्या आपकी छोटी सी समस्या है उनको शेयर करते हैं? नहीं करते। और इसी वजह से सब हमारे ये जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता। वेट लॉस जर्नी का एक प्रोसेस होता है। पहले आपका वो पार्ट जहाँ से इजीली फैट कम होता है वो कम होंगे, गालों के पास, गर्दन के पास, है ना, कंधों के पास। उसके बाद धीरे धीरे पेट की तरफ आते हैं, फिर थाई का पेट है वो कम होगा, हिप्स का होगा, लास्ट में पेट का कम होता है। बट कहते हैं ना 120 दिन का, तो 120 दिन जाते जाते तो हम वापस से शुरू कर देते हैं कि अब तो हमें आ गया घटाना, कोई बात नहीं, हम कभी भी घटा लेंगे अब तो। एक होता है विसरल फैट, है ना, जो हार्ड बेली फैट बोल सकते हैं उसको। ये आपके जितने भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर एक येलो कलर की, पीले रंग की चर्बी जमी होती है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। वो क्या करता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उनको काम करने से रोकता है, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, और उनको रोक के उनको काम नहीं करने देता है। तो ये प्रकार तो जान लिए सर, हमें तो वो तरीका बताओ कम कैसे करें। अब इसमें से कौन सा आपका है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कोच डाइट बताता है। हम क्या सोचते हैं, हमारी जो डाइट थी वही डाइट शायद सब पे फॉलो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपके कोच ने जो आपकी डाइट बताई है, वो आपके पेट और आपके बेली फैट और आपके जो पेट के, जो आपका कहते हैं ना पेट का सर्कुलम है, बॉडी का जो सर्कुलम है, उसके अनुसार बताइए। ठीक है, तो आपको कुछ काम है वो नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तरीके। पहला है सोल्यूबल फाइबर, है ना। आपको एक्स्ट्रा सोल्यूबल फाइबर अपना इंटेक करना पड़ेगा। सोल्यूबल फाइबर क्या काम करता है, आपके अंदर जब पानी पीते हैं और फाइबर जब लेते हैं, पानी और फाइबर मिलके एक जेल के रूप में, बॉल के रूप में जमा होता है, और वो जाके पूरे आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर से घूमते हुए आपको पास आउट, जो अपन सुबह जब फ्रेश होते हैं तो पास आउट होता है। अब ये अंदर क्या करता है, पचता नहीं है, बट हमारे पेट को, प्रोसेस को, डाइजेशन को अपना अच्छा करके, और हमारे पेट को फुलफिल की फीलिंग देता है। आपको लगता है कि हमने खाना खाया, हमारा पेट भरा भरा है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम फाइबर को पूरा नहीं करते तो आपकी क्रेविंग हमको दिक्कत करती है। हम ये बहुत सारे साथी सुनते हैं ना, सर हमने तो कुछ खाया ही नहीं, 2 रोटी खाते हैं फिर भी पेट कम नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? फिर जब उनको बात करते हैं प्रॉपर रूप से, उनको जब उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो बताते हैं कि सर हमने रात को 1 कटोरी दाल ली थी बस एक्स्ट्रा, 1 कटोरी हमने खिचड़ी खाई थी, है ना, हल्का ही लिया था। बट आपका क्या वो इंटेक कैलोरी का कम हो रहा है? जैसा कि कल मैंने अपने एक सेशन बात की थी कि हम जब 1 कटोरी दाल भी ले रहे हैं तो उसमें लगभग 100 ग्राम दाल होगी, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम कार्ब्स में भी 4 कैलोरी होती है। तो 100 × 4, 400 कैलोरी चली गई। अगर हम यही बात करें कि एक रोटी लेते हैं तो 25 से 30 ग्राम आटे की एक रोटी बनती है, तो 30 × 4 भी करेंगे तो 120 होता है। यानी कि एक रोटी 120 ग्राम की है, बट 120 कैलोरी की है, बट 1 कटोरी दाल है वो 400 कैलोरी की है।
हमने रोटी 2 रोटी खा रहे थे वो तो कम कर दी, सर हम तो कुछ ले ही नहीं रहे, रोटी तो नहीं खा रहे। हम एक्चुअल में पेट को कम करने के प्रोसेस को तोलते हैं, रोटी कम कर दी हमने, बट एक्स्ट्रा दूसरी चीजें बढ़ा दी अपनी तरफ से। कुछ लोग जैसे बादाम लेते हैं तो बादाम गिनती के 4 या 5 बादाम डेली के खाने होते हैं। लोग क्या करते हैं, एक कटोरी पूरा भर के बादाम भिगोते हैं, उसके अंदर अखरोट, है ना, काजू, किशमिश मिला के, सर हम तो हेल्दी ले रहे हैं। हेल्दी तो ले रहे हो बट उसमें कैलोरी कितनी चलेगी? एक्चुअल में आप कैलोरी को इनटेक करना को अगर तोल लेंगे, आप अपने पूरे दिन भर की डाइट में चाहे एक बिस्किट भी लेते हैं, एक नमकीन का कुछ भी लेते हैं, तो आपको उसका नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी कैलोरी ले ली एक्स्ट्रा। और उस कैलोरी के आधार पे ही आपका डिपेंड करेगा कि आपका बेली फैट जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। फाइबर आपको हर एक खाने में मिल सकता है। जो सिंपल कार्ब्स है उसमें फाइबर नहीं होता, बट आपके जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसमें आपको फाइबर मिलेगा भरपूर मात्रा में। नहीं तो आप अपने कोष से भी एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, जो आप 1 चम्मच अपने पानी में इंटेक करेंगे तो आपका फैट प्रोसेस कम होना शुरू होगा। उसके बाद है आप वो वाले फैट अवॉइड करें जो ट्रांस फैट होते हैं। यानी कि हम ऐसी चीजें जो फास्ट फूड है, डब्बा बंद खाने हैं, या फिर ऐसा खाना जो बाहर से ला रहे हैं जो बार बार तेल में तल के आ रहा है, जैसे समोसे की बात करें, कचौरी की बात करें, या नमकीन की बात करें, तो ये सारे खाने आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। तीसरा, आपका प्रोटीन को इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। आप एक चीज जाने कि आपकी बॉडी में 2 चीजें मेजर होती है। पहला आपका मसल्स, दूसरा आपका फैट। अगर आपकी मसल्स आपकी हाई होगी तो फैट आपका कम होगा, और आपका फैट अगर हाई होगा तो मसल्स आपकी कम होगी। दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। अगर एक को कम करना है तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका अगर फैट कम करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी मसल्स को बढ़ानी पड़ेगी। और मसल्स कैसे बढ़ेगी? मसल्स की खुराक है प्रोटीन। आप अपने खाने में जो अपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो आपको प्रोटीन दिया आपके कोच ने, पर्सनल प्रोटीन है ना, तो आप अगर अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, और हर एक प्रोसेस में अलग प्रोटीन लगता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको अलग प्रोटीन लगेगा। आपका डाइजेशन स्लो है, आपको अलग प्रोटीन लगेगा। आप फैट लॉस कर रहे हैं, आपको अलग प्रोटीन बताएंगे। बट जब आप बेली फैट को कम कर रहे हैं, तो आपको उसका प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाएंगे। वो आपके कोच से बात करके ही अपने खाने को चेंज करना है आपको। ठीक है, तो अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। कोई अल्कोहल का यूज करता है तो अल्कोहल का यूज कम करना है या बंद करना है। उसके बाद अपने स्ट्रेस के लेवल को घटाना है, क्योंकि एक बेली फैट का प्रकार स्ट्रेस बेली फैट भी होता है। जो लोग रोज चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं, घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है ना, कल अगली बार चुनाव है, वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, स्ट्रेस हर एक चीज का लेके चलते हैं, उनका बेली फैट कभी कम नहीं होता है। और एक इस बात का भी स्ट्रेस ले लेते हैं कि सर मेरा कम हो नहीं रहा है, सर मेरा कम हो नहीं रहा है। वो बार बार एक ही चीज पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो आपके माइंड में जो बार बार चलता है वो ही आपके साथ घटित होता है। आप रोज ये बोलते हैं कि सर मेरा तो जा नहीं रहा है, वेट जा नहीं रहा है तो नहीं जाएगा। आप रोज ये बोलते हैं मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है तो होगा। पॉजिटिव बोलना शुरू करें अपने आप से, तब आपका स्ट्रेस बेली फैट है वो कम होगा। उसके बाद है आपके कुकिंग का ऑयल जो है उसको चेंज करना है। सर हम तो बहुत अच्छा यूज करते हैं, सर हम तो सरसों का करते हैं। आपको मैसेज नहीं करना, मेरे पास पर्सनल मैसेज करने के लोग। आपको आप जो भी खाना यूज करते हैं, जो भी खाने का तेल यूज करते हैं, हर 4 महीने में आपका तेल चेंज होना चाहिए। सरसों का यूज करते हैं तो मूंगफली का, मूंगफली सरसों का यूज कर ले तो आपका कोकोनट का। और सबसे बेस्ट आपका ऑलिव ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल में अगर कोई सब्जी बनाता है वो सबसे बेस्ट है। और नहीं तो इन दोनों को भी नहीं करना तो आप घी में सब्जी बनाएं। सर घी तो फैट बढ़ाता है, नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। आपका जो तेल जितना फैट बढ़ाता है उतना घी नहीं बढ़ाता। और घी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। 25 से 30 ग्राम घी पर व्यक्ति के लिए जरूरी है, डेली में लेना चाहिए, ताकि आपके घुटने आपको प्रॉब्लम ना करे, आगे चल के आपकी हड्डियां आपको प्रॉब्लम नहीं करे, जॉइंट प्रॉब्लम नहीं करे। तो आपके कोच के पूछ के आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। फिर है ओमेगा फैटी एसिड। कोकोनट ऑयल फैटी नहीं होता क्या? ऑयल कोई सा भी और सब फैटी होता है, बट कोकोनट ऑयल में सब्जी बनाने से उसका जो जलने के बाद जो प्रोसेस है उसका फैट प्रोसेस कम हो जाता है, इसलिए ऑलिव ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल बताया जाता है। उसके बाद है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप अपने बॉडी से फैट कम करना चाहते हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने खाने में शामिल करना होगा। ये ज्यादातर तो मछलियों से मिल सकता है, बट आप वेजिटेरियन सॉस में लेना चाहें तो अपने कोच से इसकी टैबलेट आती है उसको ले सकते हैं।
फिर आपको एक जो प्रोसेस बहुत ज्यादा है, वो अभी जैसे गर्मी आ रही है तो काफी सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पे जाएंगे, है ना। यहाँ पे आने के बाद हो सकता है आप मैंने छोड़ दिया हो, बट कई लोग अभी देखेंगे आप गर्मी में ऐड भी आएंगे बड़े बड़े, है ना, डर के आगे जीत है। बट आपको डर के आगे जीत नहीं जाना, आपको अपने आपकी जर्नी को पूरा करना है। तो 120 दिन वही करें जो आपके कोच ने बोला है, तब आपका बेली फैट जाएगा ही जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि जाए नहीं। उसके बाद में आपको नींद अपनी पूरी करनी है। आपकी नींद एक बेबी स्लीप होनी चाहिए। जैसे सोए रात को अगर सोते हैं ना तो सुबह ही नींद खुलनी चाहिए। ऐसी नींद कब आएगी? जब आप अपने खाने में विटामिन ई और ओमेगा 3 को पूरा करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड जब जाएगा और आपका प्रोटीन की मात्रा पूरी होगी, आपका जब स्ट्रेस का लेवल कम होगा तो नींद आपको प्रॉपर रूप से आएगी। 2-3 पॉइंट और है। एक, आपको आपकी डायरी बनानी है, या बहुत सारे ऐप आते हैं आजकल। आप क्या इंटेक कर रहे हैं पूरे दिन भर में आप नोट करें। आपको 3 दिन की इंटेक कर जो करते हैं, जितनी भी कैलोरी, उसको आपको नोट करना है। और 3 दिन बाद अपने कोच के साथ बैठना है कि सर मैंने परसों ये लिया था, कल ये लिया था, आज ये लिया है। अब मुझे बताइए कि मैंने कहाँ क्या क्या गलती की है। तो वो आपको कैलोरी काउंट करके बताएंगे कि आपने कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा ली है और कितनी कैलोरी की नीड आपको है। एक और प्रोसेस होता है। होता क्या है कि हम जब स्टार्ट करते हैं ना अपनी वेट लॉस की जर्नी, तब हम वर्कआउट भी फुल करते हैं और डाइट भी प्रॉपर लेते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद हम डाइट तो प्रॉपर ले रहे होते हैं, बट वर्कआउट को भी कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जब 80 और 20 का रेशियो बिगड़ता है, तब भी हमारा फैट लॉस कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म इंपैक्ट करता है हमारे फैट लॉस को और हमारे बेली फैट को। आप अपना वर्कआउट जितना ज्यादा कंप्लीट करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही ज्यादा फास्ट रहेगा। कुछ वर्कआउट होते हैं जो आपके स्पेशल बेली के लिए डिजाइन होते हैं, तो आपके कोच आपको बताएंगे। आपको कोच को आप जब पूछेंगे तो वो आपको कुछ वीडियोस भेजेंगे, कुछ बेली फैट के एक्सरसाइज के लिंक भेजेंगे। तो आप उनके साथ मिलके वो जब देखेंगे और अपने यहाँ जो वर्कआउट होता है वो क्या होता है, सभी को ध्यान में रख के किया जाता है। यहाँ पे जो वर्कआउट हो रहा है, यहाँ पे नए लोग भी है जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया, आज ही ज्वाइन किया, या 2-4 दिनों से आ रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा हार्ड वर्कआउट हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है कि हार्ड वर्कआउट भी हो और इजी भी हो। तो आपको अपने कोच से पूछना है और कुछ वो वर्कआउट बताएं, वो उनको फॉलो करना है। उसके बाद में आपको प्रोबायोटिक ऐड करना है। आपके हर एक खाने में, जब दोपहर का लंच लेते हैं उसमें प्रोबायोटिक की मात्रा होनी चाहिए। चाहे वो दही से हो सकती है, बट दही में फैट होता है, तो आप फैट लॉस की जर्नी में तो उसको छाछ के रूप में ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप वैसे में नहीं लेना चाहते तो सिंपली प्रोबायोटिक नाम से एक न्यूट्रिशन आता है, वो आप डेली का एक सैशे यूज कर सकते हैं। ये भी आपके बेली फैट को घटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। और एक सबसे बड़ा, आपका एनर्जी ड्रिंक। आप अपने दिन भर में जितना भी पानी इंटेक करते हैं, तो आप अपने एवरेज की जो चम्मच है, आप 2 चम्मच की लेते हैं तो उसको 1 चम्मच की करके उसकी वैसे मात्रा बढ़ा दीजिए। 2 चम्मच की 3 ले रहे हैं, बट एक एक चम्मच की 6 लेंगे, तो एक तो पानी ज्यादा जाएगा और दूसरा आपका एवरेज का इंटेक भी पूरा होगा। सॉरी। तो इस तरह से आप अपने दिन भर में के जो रूटीन है उसको सेट करेंगे तो आपका बेली फैट जाएगा ही जाएगा। हो नहीं सकता कि आपका बेली फैट ना जाए। ठीक है। और बाकी जो रही है, आप अपने कोच से बात करेंगे, बैठेंगे, डेली उनको बताएंगे। हर 15 दिन में अपना वेट चेक करना है। डेली का डेली मशीन के ऊपर नहीं खड़ा होना है। हर 15 दिन में अगर मशीन के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। सीधी सी बात है, अगर हमें पता होगा ना क्या ये करना ही करना है हमें, तो वो आप कर लेंगे। बट अगर ये सोच के करते हैं कि देखते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो क्या है, तो वो कभी नहीं होगा। आगे कर लेंगे, अगले महीने से कर लेंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है। और एक, जितने भी आपके क्लब में, आपके टीम में जितने चैलेंज चलते हैं, वेट लॉस चैलेंज, आइडल वेट चैलेंज, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करें। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हेल्दी कंपटीशन होता है। हेल्दी कंपटीशन के बिना आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको अगर सीधा ही बोले कि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे खाली और आप ही हो पेपर देने वाले, तो मैं कह रहा हूँ आप पढ़ेंगे भी नहीं, किताब के हाथ भी नहीं लगेगी। 4 क्वेश्चन तो मैं कोई से भी पूछेगा बता दूंगा या बता दूंगी। बट यही पता चलता है कि एक फॉर्म पे अगर 1000 लोगों ने भरा है और एक सीट पे 1000 लोग भरेंगे, तब क्या होता है, हम रात दिन किताब लेके घोटते हैं। तो ये हेल्दी कंपटीशन का मामला है। आप लोगों से जब हेल्दी कंपटीशन होगा ना कि मुझे उससे ज्यादा पहले कम करना है, किसी को भी अपना कॉम्पिटिटर बना ले। आप अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, किसी से भी अपना कॉम्पिटिटर बनाए कि मुझे इससे ज्यादा पहले अपना बेली फैट कम करना है, तो आप 101% कर पाएंगे।
क्योंकि आपके माइंड में डेली वो रहेगा कि एक गोल रहेगा कि मुझे ये कम करना है, इस महीने मुझे इतना बेली फैट कम करना है, ये इंचेज मेरे इतने जाने चाहिए। इंचेज पे फोकस करें, ना कि कम कांटे के नंबर पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा कुछ साथियों से जो एक्साइटेड है। तो आप में से कोई एक्साइटेड है बात करने के लिए तो हैंड रेज करके आगे आ सकते हैं। ओके, मुझे कुछ न्यू साथियों से बात करनी है जिनको, चलो मैं स्क्रीन घुमा के देखता हूँ ना, मुझे कुछ नए चेहरे दिखेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। लवली ढींगरा नाम से मैम है, मैम को बुलाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, वॉइस आ रही है? जी सर। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? मैम सर श्री गंगानगर से। गंगानगर से। और कितना हाँ समय हो गया मैम इस कम्युनिटी से जुड़े हुए? सर, मुझे अभी 1 वीक ही हुआ है वर्कआउट करते। 1 वीक हुआ है। हाँ जी। तो इसका मतलब आप न्यू है, तो आपका वेलकम है हमारी इस हेल्दी हाँ कम्युनिटी में। जी। आपने अपनी हेल्थ की जी। जर्नी स्टार्ट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या गोल है जिसको लेके आप यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं? सर मुझे वैसे तो वेट लॉस करना है और हेल्थ इश्यूज भी बहुत है। ठीक है, तो तो आपके कोच कौन है मैम? कौशल्या मैम सर। कौशल्या मैम। तो जी। आपको एक काम करना है, अपने हाँ जी कोच के सर। साथ बैठ के, आपको 3 दिन हो गए ना, या एक हाँ वीक? जी सर। 1 वीक हो गया एक एक वर्कआउट, वीक तो वर्कआउट करते हुए है सर। वर्कआउट करते हो गया। तो आपको और अपने कोच के साथ बैठ के आपने काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग जी करेंगे सर। वो आपकी, सुबह से शाम तक का आपका इंटेक, आपका क्या हेल्थ इशू है, वो सारी चीजें आपसे पूछ के नोट डाउन करेंगे। फिर वो अपने सीनियर कोच को भेज के आपका डाइट डिजाइन करते हैं। तो आपको जी। उनके साथ बैठना है। और एक दूसरा काम ये करना है कि आपको अगले 120 दिन, जैसा मैंने अभी सेशन बताया, हाँ जी अपना सर। कैमरा ऑन करके लगातार आना है। जिस दिन आपका मिस हो जाए, आप ये समझे कि उसके अगले दिन से दोबारा से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा 120 दिन का। अगर आपने जी एक सर। दिन भी मिस करते हैं 120 दिन में, तो आपको वहां से स्टार्ट करना है। तो आपके कोच आपको जो बताते हैं उसको फॉलो करें, और ये जी सर। 120 दिन की जर्नी को आप कंप्लीट करें। तो आपका जितना जो भी गोल होगा ना, वो बहुत जल्दी अचीव होगा। और यहाँ पे आके अगली बार जब आप रिजल्ट शेयर करेंगे तो आपके चेहरे पे एक बड़ी वाली स्माइल होगी, और आपके काफी सारे हेल्थ इश्यूज जा चुके होंगे। ठीक है, जी तो सर। थैंक यू मैम वेलकम। बात करने के लिए। तो अभी मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे आरती कौशल @प्रगति मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना समय हो गया आपको कम्युनिटी से जुड़े हुए? सर मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 मंथ की क्या जर्नी रही आपकी, और क्या गोल लेके आए थे, उसमें से क्या क्या अचीव हो गए? सर सबसे पहले मैं फैट लॉस के लिए आई थी। उस टाइम तक तो लगता था कि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मतलब फैट लॉस किया उसके बाद जो जैसे सिर में दर्द रहती थी, कोई सांस फूल जाती थी कुछ काम करके, वो सब मतलब दूर हो गया। तब लगा कि साथ साथ में हेल्थ भी ठीक हो रही है सर। और मैंने 11 kg वेट लूज किया, 4 इंचेस लूज किए सर। क्या बात है, जबरदस्त रिजल्ट है मैम आपका। तो आपके कोच कौन है मैम, जिनको आप थैंक यू बोल सकते हैं? सर मेरी कोच सुनीता कौशल मैम एंड प्रगति तिवारी मैम है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया। और सर मैं सारे सीनियर कोचेस का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मतलब रोज जो नया नया हमें नॉलेज सुनने को मिलता है, उससे हमें बहुत सारी बातें जो हमें पता नहीं होती है उनका नॉलेज मिलता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। किस किस को अच्छा लगा, कैसे बताएंगे? अच्छा, हमारे क्लब की एक परंपरा है, आपके क्लब में है या नहीं पता नहीं। हमारे क्लब की एक परंपरा है, हमें जब अच्छा लगता है ना, किसी दिल को जो रिजल्ट अच्छा लगे उसको हार्ट दे सकते हैं ना। तो अभी लास्ट एक रिजल्ट और लेंगे। यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं सालू वाला मैम, तो सालू वाला मैम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने टाइम से आप कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं? सर मैं हनुमानगढ़, राजस्थान हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गए सर इस हेल्थी कम्युनिटी से जुड़े। और आप ही सर हमें लेके आए थे। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड अशोक सर है, जिन काफी ओवरवेट थे, लगभग
99 kg वेट था सर उनका। और बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। 2-3 साल पहले उनकी मेजर सर्जरी हुई थी, उसके बाद में उनके बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू हो गए थे, जैसे माइग्रेन, गैस एसिडिटी की समस्या, बीपी की समस्या, एलर्जी रहती थी सर। और धीरे धीरे बिल्कुल सर बीमार की तरह हो गए थे। और 10-15 हजार के लगभग सर पर मंथ हमारी मेडिसिन चंडीगढ़ से आती थी। और उसके बाद भी सिर्फ एज ए पेन किलर काम करती थी सर। रात को नींद नहीं आती थी, बहुत ज्यादा मतलब परेशान थे सर। और आप ही हमारी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आए सर। इन्होंने स्टार्टिंग में ही 30 मंथ में 28 kg फैट लॉस किया सर। और इसके साथ ही सर सारे हेल्थ इश्यू लगभग समाप्त हो गए सर। उसके बाद में हमने कभी भी चंडीगढ़ जाने की आज तक मेडिसिन के लिए जरूरत नहीं पड़ी सर। तो इसके लिए सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, इस हेल्थी कम्युनिटी का और आपका भी सर। इनसे इंस्पायर होके मैं, जैसे आज आपने बेली फैट पे सेशन दिया था सर, मैं 4-5 किलो ओवरवेट थी, बस ओनली सिर्फ बेली फैट ही था सर। और वो मुझे लगता था कुछ भी नहीं है। और इसके कारण सर मेरा भी एनर्जी लेवल काफी लो रहता था। मॉर्निंग में उठते ही ऐसे लगता था जैसे कुछ काम ही ना करूं, बस वो कहते हैं रूटीन है, करना पड़ता है। यहाँ आके सर वो 4 kg जो ओवरवेट थी वो भी आइडियल वेट पे आ गई सर। बेली फैट भी लगभग रिमूव हो गया और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने लग गया। और साथ में सर बच्चों ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। डाइनो शेक मेरी गुड़िया डेली लेती है। सभी कहते थे कि ये जेनेटिक है, इसकी मासी की हाइट छोटी है, इसकी नानी की हाइट छोटी है। ऐसे में ससुराल साइड में ये छोटी रहेगी, देखने में ऐसे लगता था सर। यहाँ डाइनो शेक से उसकी हाइट भी बढ़ी, एनर्जी लेवल भी बढ़ा, स्टडी में भी कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया सर। मतलब कुल मिला के पहले घर से सर स्टार्ट किया, और अब नियर डियर रिलेटिव सर सभी मतलब इस हैप्पीनेस को ले रहे हैं धीरे धीरे। और सर इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अशोक सर जब आए थे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, अशोक सर जब आए थे तो इनके घर में एक अलमारी थी, उसमें हर तरह की मेडिसिन मिलती थी, अलग अलग है ना। कई बार तो ये खुद भूल जाते थे कितनी मेडिसिन है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आते तो किसी और चीज के लिए, अपने हेल्थ की जर्नी जर्नी हमें पता नहीं होता एक्चुअल में हमें हेल्थ के चैलेंज क्या है। इनको तो पता था, बट काफी सारे साथी यहाँ पे सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हमें अपना पेट ही कम करना है, हमें अपना वेट कम करना है। बट उनको नहीं पता कि उनके उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी है। और जब ये पेट जाता है, वेट जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस दूर हो जाते हैं। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी कामना के साथ अभी हम चलते हैं। सिस्टम से रिक्वेस्ट एक सॉन्ग लगा दें, हम चलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। कल फिर मिलते हैं एक नए कोच के साथ। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा। बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।